आज से हजारों साल पहले इस गुफा के अंदर आना तो दूर, आसपास भटकना भी खतरे से खाली नहीं था। यह जगह हिंसक जानवरों और राक्षसों का घर हुआ करती थी। पानी और सकरे रास्ते के बीच यहाँ आना तो आसान था, लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल। लेकिन फिर यहाँ कुछ हुआ कि अब एक राक्षस को भगवान की तरह लोग पूजते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में आस्था है कि इस गुफा में चमगादड़ की तरह उल्टा लटक रहा मयंक नाम का राक्षस यहाँ आने वाले लोगों के पाप खाकर अपनी भूख मिटाता है। इससे पहले इस राक्षस की खटखटा चोर और माता सीता से जुड़ी कहानी विस्तार से आपको बता दें कि यह जगह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम यहाँ चित्रकूट धाम में ठहरे थे। चित्रकूट धाम से करीब 15 किलोमीटर दूर यह गुप्त गोदावरी गुफा है, जहाँ पूरे देश भर से लोग इस राक्षस के दर्शन और अपने पाप खिलाने के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप से प्रकट हुई थी ताकि वह भगवान राम के दर्शन कर सके, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी हो गया। गुप्त गोदावरी की गुफाएं यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र हैं। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं। इनमें से एक बड़ी और दूसरी छोटी गुफा के नाम से जानी जाती हैं। जब आप बड़ी गुफा के अंदर घुसेंगे तो आपको यहाँ बहुत खामोशी महसूस होगी। यह गुफा सूखी हुई है, यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप गुफा की आखिरी छोर में पहुंचेंगे, खामोशी और सन्नाटा दोनों बढ़ता जाएगा। वहीं जब आप दूसरी गुफा में घुसने के लिए पहुंचेंगे तो आपको यहाँ भरा हुआ पानी मिलेगा। यहाँ जब आप इस गुफाओं को गौर से देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा विचित्र लगेगा। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। यहाँ आपको एक अलग तरह का रोमांच महसूस होगा। गुफा के अंदर घूमने पर आपके पैरों में जहाँ पानी नहीं है, वहां भी आपको पानी का एहसास होगा। इसके पीछे का क्या राज है, किसी को नहीं पता। महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास ने भी इन गुफाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि गुफा के अंदर बहुत ही सकरे रास्ते से होकर जाना होता है। इस रास्ते से एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही निकल सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है, जहां आखिर में आपको धनुषकुंड नाम का झरना भी मिलेगा। यहाँ आपको कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर का अपना एक अलग इतिहास और कहानी है। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके हुए थे। कहते हैं कि एक दिन माँ सीता स्नान जब कर रही थी, तभी इस गुफा में रहने वाले मयंक नाम का राक्षस आया और उसने माँ सीता के कपड़े चुरा लिए। इसकी खबर जब लक्ष्मण को लगी तो उन्होंने मयंक राक्षस का वध करके यहाँ चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दिया। लेकिन मयंक राक्षस की आखिरी सांस थमने से पहले वहां पर भगवान राम पहुंच गए। राक्षस मयंक के क्षमा मांगने पर भगवान श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया। जब मयंक राक्षस भगवान श्री राम से कहता है कि अब वो अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर पाएगा, तो भगवान राम उसे वरदान देते हैं कि जो भी मेरे भक्त इस गुफा में आएंगे, उनके पाप खाकर तुम अपनी भूख मिटा लेना। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर अभी भी मयंक राक्षस रहता है। यही वजह है कि जब कोई पहाड़ को छूता है तो खटखट की आवाज सुनाई देती है। मयंक दानों ने माँ सीता के कपड़े चोरी किए थे और पहाड़ से खटखट की आवाज आने के कारण लोग इसे खटखट चोर के नाम से भी जानते हैं। लोगों में यह भी आस्था है कि यहाँ आकर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के घर में कभी चोरी नहीं होती। गुप्त गोदावरी के नाम से विख्यात यहाँ हजारों की संख्या में हर साल लोग पहुँचते हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। अगर आप लोगों में भी कोई इस कहानी के बारे में जानता है या फिर इस गुफा में जा चुका है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।